हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे एक मेडिसिनल प्लांट। जितने भी आयुर्वेदिक पौधे होते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ होती हैं, उनका बहुत महत्व होता है। ये बहुत गुणकारी होती हैं और इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हमारी आज की पीढ़ी इन पौधों के बारे में नहीं जानती है, जड़ी बूटियों के बारे में नहीं जानती है। लेकिन जो पुराने लोग हैं या जो जानकार लोग हैं, इसके बारे में जो जानकारी रखते हैं, वो इन जड़ी बूटियों का, इन आयुर्वेदिक पौधों का महत्व जानते हैं। तो इनका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे इस एक चमत्कारी पौधे के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुणकारी पौधा है। ये है पिया बासा, जिसको पीला बासा भी कहा जाता है। और इसकी पहचान कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं कि इस पे पीले फूल आते हैं, इस तरह पे इसके कांटे होते हैं और इस तरह से इसके बीज भी होते हैं और पत्तियां कुछ इस तरह से होती हैं। तो ये आप पहचान कर सकते हैं कि ये पिया बासा या पीला बासा है। हमारे यहाँ पर इसको काला बासा के नाम से भी जाना जाता है, तो काफ़ी लोग इसको काला बासा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन काला बासा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको एक पौधा और दिखाई देगा काला बासा के नाम से, तो आप इसको पीला बासा या पिया बासा कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा पौधा है। इस पौधे का साइंटिफिक नेम है बार्लेरिया प्रायोनाइटिस। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हैं। पीले रंग के इस पर फूल आते हैं 5 पंखुड़ियों वाले, और हर लीफ नोड पर, यानी जहाँ से पत्तियाँ निकल रही हैं वहाँ पर आपको कांटे दिखाई देंगे। और यहाँ पर इसमें फूल खिलते हैं पीले रंग के, जिनमें फूल खिलने के बाद सीड्स बन जाते हैं। और सीड्स भी कुछ इस तरह के होते हैं। शुरू में ये हरे रंग के होंगे और फिर ये सूखने लगेंगे और फिर इनमें से 2 या 3 बीज निकलते हैं। तो आप इस पौधे को बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, यानी कि सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और आप इसको कटिंग से भी ईजिली ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये 22 नवंबर का है। अब ये प्लांट कैसा है ये आपको वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगा। इस पौधे को धूप की बहुत ज़रूरत होती है। फुल डे सनलाइट में रखेंगे तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। आप इसको पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं, ज़मीन में भी ग्रो कर सकते हैं खुली जगह पर। और इसको इस तरह से इसके फूल आते हैं जो कि सूखने के बाद इस तरह से हो जाते हैं। तो ये पौधा आप फुल डे सनलाइट में लगाएंगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा, या कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिलना बहुत ज़रूरी है। तो और जगह भी हमने इसको ग्रो किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है और इसको ख़त्म नहीं होने देना है, इनका संरक्षण करना है। हमने आज तक इसका प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की पूरी तरह से जानकारी ना हो उसका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो इसके जानकार हैं वो हमारे यहाँ से इस पौधे को लेकर जाते हैं, इनकी कटिंग्स लेकर जाते हैं, क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि इसका काढ़ा भी बनाकर पिया जाता है। और इसकी जो राख होती है, यानी कि इसकी टहनी को जलाया जाता है, उसकी राख का भी प्रयोग किया जाता है खाने में। लेकिन आपको जब तक जानकारी ना हो आप बिल्कुल भी उसका प्रयोग ना करें। पहले किसी जानकार व्यक्ति से इसके बारे में पता करें। हम आपको केवल इसको उगाने का तरीका, यानी कि ग्रो करने का तरीका, और इसकी केयर टिप्स यानी देखभाल ही आपसे शेयर कर सकते हैं। क्योंकि हम पौधों के बारे में आपको जानकारी देते हैं, उसको उपयोग करना हम बिल्कुल नहीं आपसे बताएंगे। तो इस तरह से ये देखिए टाइम टू टाइम ये सूखता रहता है, इसकी टहनियाँ सूखती रहती हैं और इसमें जो ये बीज बने थे उनमें से ये बीज झड़ जाते हैं अपने आप। कुछ इस तरह से ये कांटे रह जाते हैं इस पर। तो इसी का ही किसी तरह से प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको लेने आते हैं। तो ये एक बार इतनी ज़्यादा संख्या में था, क्योंकि धूप बहुत अच्छी थी, पहले पेड़ थोड़े छोटे छोटे थे, तो फुल डे सनलाइट रहती थी, तो बहुत ज़्यादा ये फैल गया था। हमारे एक जानकार व्यक्ति ने हमें ये पौधा दिया था, फिर इनके फूल खिलते रहे, उनके बीज बनते रहे और ये बीज झड़ते रहे कुछ इस तरह से। तो ये रेनी सीज़न में इनके बीज अपने आप ग्रो हो जाते थे, जब नीचे झड़ जाते थे तो ये बहुत सारे पौधे बन गए थे। लेकिन जो भी हमारे घर लेने आते थे वो इसको लेकर जाते थे, लेकिन उसके बाद पीछे पलट कर नहीं देखते थे कि कोई पौधा बेकार हो रहा है या नहीं। तो धीरे धीरे हालत कुछ ऐसी हो गई कि ये पौधा बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में आ गया था। लेकिन किसी तरह हमने इसको एक पौधा बचाया और उसकी कटिंग से हमने कुछ और पौधे तैयार किए, जिससे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको ये मिल सके। इस पौधे की तलाश करते करते लोग इसके बराबर में जो दूसरे पौधे होते थे वो भी ले जाते थे साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी, लेकिन फिर भी हमने ये पौधा बचा लिया है। और शुरू में हमें इसकी कटिंग्स का नहीं पता था कि ये कटिंग से ग्रो होगा या नहीं। तो फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया कि ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, तो हमने इसको कटिंग से ग्रो किया, जगह जगह पर अब लगाना शुरू किया है। तो दोबारा से अब ये बढ़ने लगा है। तो अब हम सोच रहे हैं कि इसको जगह जगह और लगाएंगे, जिससे ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो एक सावधानी रखिए कि इसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप इसका प्रयोग भी करते हैं, जानते हैं, तो सावधानी पूर्वक कीजिए।
हमारा काम है आपको पौधों के बारे में जानकारी देना। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए कि इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती भी है या नहीं, वीडियो कैसी लगती है, और कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, हम जल्दी से जल्दी आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ़िलहाल इस पे 3 से 4 घंटे की धूप अच्छे से आ जाती है, क्योंकि पेड़ बड़े हो चुके हैं चारों तरफ के, तो धूप कम ही आ पाती है। तो ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूर आती हो। तो ये वीडियो जो है ये अभी की है, प्लांट इस तरह से अब हो चुका है। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटे की धूप आ जाती है, हल्की नमी रहती है, क्योंकि प्लांट्स में पानी देते ही रहते हैं। और ज़मीन में भी इस पौधे को लगा सकते हैं, पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अपने आप ग्रो होने वाला प्लांट है। लेकिन अगर आपने पॉट में ग्रो किया हुआ है तो इसमें फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए। हर 30 से 45 दिन में दे सकते हैं, या 2 महीने में यानी 60 दिन में आप इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी खाद दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है पॉट में भी। और ज़मीन में तो आप इसको बिना फर्टिलाइज़र के ही ग्रो कर सकते हैं। ये एक कांटेदार झाड़ीनुमा पौधा होता है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होती है। आप इसको बाउंड्री के तौर पर भी ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।